हल्के आसार और शुरुआती संकेत तो आए हैं इस वक्त। बताएं सर, आपका मार्केट पर इस वक्त क्या व्यू है? तो अनिल जी, बहुत हेल्दी बात होगी अगर मार्केट में करेक्शन आ जाए, और वो सब वेट कर रहे हैं। लेकिन उसकी दो वो हैं, एक तो ग्लोबल फ्लोज इतने स्ट्रांग है, वो एक दो करेक्शन देखेंगे नहीं, और डोमेस्टिक जो लिक्विडिटी है वो इतना बेच के बैठी हुई है कि वो भी लेने के लिए बैठी है। तो अगेन मैं यहाँ कहता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। निफ्टी कैन सी 3-4%, मे बी 5% डाउन साइड, बट आई थिंक जो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आपकी उसमें दोनों तरफ का शेयर रहेगा। इस कारण से आपको हमने दोनों तरफ के बाय सेल ऑर्डर्स भी बताए हैं। आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी के 2-3 दिन से मैं आपको अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट में बोल रहा था। आज एक न्यूज आई है कि कार्टलाइजेशन पे, बट मैं उस पर ये अले करता हूँ, कार्टलाइजेशन तभी होती है जब एक्सेसिव प्रॉफिटेबिलिटी है। तो वो बता रहे हैं सीमेंट की तो बोर ही नहीं मिल रही, आपकी कमर्शियल प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग है। और ये एक आपको, मुझे तो 30 साल हो गए, ये जब भी कोई आती है कार्टलाइजेशन की इंक्वायरी, ये चल के चली जाती है। द ग्रुप इज सो स्ट्रांग, अल्ट्राटेक, अंबुजा ऑन द होलसेल साइड and Ultratech, they own almost 55% of the market. तो वो बता रहे हैं सीमेंट में स्ट्रेंथ कहाँ पे इतनी है। तो आई वुड अगेन रीइटरेट, प्लीज यूज these declines to buy Ambuja, ACC. Ambuja according to me can hit even 300 rupees in the next 6 months, and ACC can go back to the erstwhile days of 1950-2000. कल मैंने आपको कॉशियस कहा था कि मेटल्स पे ध्यान रखना, मेटल्स में मेरी शॉर्ट कॉल है। आज मैं रीट्रेड करता हूं ऑन एनी राइज। अब यहाँ 598 पे टाटा स्टील बेचना मुश्किल है, कल 620 पे हमने बिकवाया था। तो पुल बैक देखिए मेटल्स में, वो बेचने की मौका है। अब आपके लिए मेरे पे 2 नहीं 3 बायस हैं, और वो क्वालिटी है अगेंस्ट दिस डिविडेंड पॉलिसी ऑन एनबीएफसी एंड सो ऑन। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, और आपकी जनरली रिकमेंडेशन का पैटर्न भी वही कि जो मजबूत शेयर है वहां पर ऊपर में बिकवाली करें, जहां कमजोरी होती है आप वहां पर खरीदारी की राय देते हैं। मेटल्स मजबूत है तब आपकी बिकवाली की राय है, सीमेंट मजबूत है तो बिकवाली की राय है। आइए बताएं सर, अब आज की पिक्स कौन सी है? तो जैसे आपको कहा सर, अंबुजा, एसीसी में यूनिवोक के लिए आई एम वेरी वेरी बुलिश, प्लीज यूज दी डिक्लाइंस टू बाय। मेरा टॉप पिक आज होएगा सर कि ये अनसर्टन माहौल में गोल्ड विल बी अ स्टैंड आउट, और गोल्ड लोन के लेंडर्स में तो वैसे डिविडेंड वीक लो डिविडेंड्स है, तो ये मौका है लेने का। बहुत बढ़िया लेंडर जैसे आपको मुथूट दिलाया था, मणप्पुरम मुझे बहुत अच्छा है, 169 69.5 में लीजिए, 165 का स्टॉप लॉस। मुथूट मणप्पुरम इज हेडेड टुवर्ड्स 180-185। इट विल बी द स्टैंड आउट लेंडर in this atmosphere of NBFCs, so please go overweight and use this decline to buy. दूसरा बाय होएगा अगेन सर डाबर, जो मुझे लगता है इस एटमोस्फेयर में सबसे बढ़िया एफएमसीजी प्ले है। तो डाबर लीजिए 507, कल भी मैंने आपको 503-4 में दिलाया था। डाबर कैन हेड टू 530। और अंबुजा सीमेंट पे मेरे आपको जो पहले भी बताया है, आज भी मैं कहता हूँ 46-47 में लीजिए। मुझे लगता है यहाँ वापस आपको 57-58 तो आज ही दिख सकता है, बट यू कैन गो इवन अप टू 75-80 इफ यू हैव अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पीरियड। ओके, तो 3 स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। मनापुरम में करें खरीदारी 169-170 रुपए की रेंज में, 165 का स्टॉप लॉस, 165 का स्टॉप लॉस है आपके लिए, और आपको यहां पर टारगेट रखना है 180-185 का। डाबर खरीदिए 507 रुपए के आसपास, 507 के आसपास, 530 का आप रखिएगा टारगेट, और डाबर का स्टॉप लॉस 495 कर दीजिए, जो आपको परसों दिया था बसिन साहब ने, वही स्टॉप लॉस ले लीजिए 495 का। अंबुजा सीमेंट आपको खरीदना है 246-247 के आसपास, यहां पर टारगेट होगा 257-258 पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 275 के आसपास के टारगेट के लिए आपको करनी है अंबुजा सीमेंट में भी खरीदारी इस कमजोरी के माहौल में। अंबुजा सीमेंट के लिए भी आपको जो स्टॉप लॉस चाहिए वो 240 का रख लीजिए, जो कल भसीन साहब ने दिया था वही स्टॉप लॉस से आपका काम चल जाएगा। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो देखना होगा अमेरिका में कारोबार किस तरह का होता है और फिर कल डाउ फ्यूचर्स कैसा कारोबार दिखाते हैं। आजकल अमेरिकी बाजारों में भी रेंज थोड़ी सी छोटी होती दिख रही है, और बाजार अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद एक छोटे दायरे में वक्त बिताने की कोशिश करें। तो शुरुआत तो हम ग्लोबल मार्केट्स के दम पर करेंगे, लेकिन उसके बाद एक और अहम चीज कल होगी कि आज के करेक्शन क्या एफआई ने अपने हाथ खींचे हैं, या कोई खास बिकवाली नहीं, या फिर
फिर खरीदारी के आंकड़े आते हैं, वो बाजार का मूड माहौल सेट करेगा। आमतौर पर देखा यह कि अब तक बाजार में जब भी करेक्शन आया इस तेजी के मार्केट में, 1-1.5 दिन से ज्यादा का करेक्शन नहीं होता, मैक्सिमम 2 दिन, और उसके बाद बाजार फिर से अपनी राह पकड़ते हैं तेजी की तरफ। उसके संकेत आखिरी घंटे में आज आते हुए भी दिखे, जो निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी आई। अब कल के लिए 13,350 13,400 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 13,550 13,600 ये वो रेंज होगी जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 30,000 30,200 सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगी, और 30,700 से 30,900 ऊपरी रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो हफ्ते के आखिरी दिन रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, लेकिन अगर बाजारों में बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट ना आए तो फिर कल फिर से आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और वहीं पर ट्रेडर्स के लिए फिर से मौके होंगे। ये पूरा हफ्ता कैश मार्केट के स्टॉक्स के नाम रहा है, और अगर बाजार स्टेबल हो जाते हैं, सीमित दायरे में कारोबार करते हैं, तो फिर ब्रॉडर मार्केट में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बनेगा और बढ़ेगा भी, और वहीं पर आपको कल हफ्ते के आखिरी दिन फोकस करना चाहिए। तो कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं है, और उम्मीद कर सकते हैं कि 1-1.5 दिन के करेक्शन के बाद बाजारों में फिर से निचले स्तरों से रिकवरी आने के आसार हैं। फोकस सिर्फ 2 चीजों पर, ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज के आंकड़े, ये बाजार की दशा दिशा तय करेंगे। साहब, स्वागत है आपका। बाजारों में आज हल्का करेक्शन आता हुआ दिखा है, लगभग 400 अंक नीचे बैंक निफ्टी है, 90 अंक निफ्टी नीचे है। बताएं सर, पहले तो बाजार का आउटलुक, क्या करेक्शन लंबा है या 1-8 दिन का? हाँ, तो अनिल जी, पहले मैं आपको ये बताऊं कि 1-2 दिन मत देखिए, लेकिन मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी, सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर विल बी वेरी ट्रिकी, और आज मैं रीइटरेट करता हूं कि नाउ द करेक्शन कैन बी फेयरली डीप। तो ये ऑब्वियसली करेक्शन एक ओवरबॉट मार्केट में बहुत अनिवार्य थी, बट आई कैन थंप द टेबल के यहाँ से 31 दिसंबर उससे ज्यादा हो जाए, आई वोंट बी सरप्राइज। ये जो कोविड की रिलेटेड वैक्सीन है एंड सो ऑन, एंड द ओवरबॉट कंटेंट ऑफ द मार्केट इज टेलिंग मी कि लिक्विडिटी कैन टेक यू टू अ सर्टेन लेवल। रियलिटी हैज टू डाउन ऑन अर्निंग्स एंड द ग्लोबल मैक्रोस। वेरी वेरी कॉशियस सर, वेरी कॉशियस। और इस कारण से मैं आपको 4 दिन से जो बाइस कह रहा हूं उसमें भी अपडेट दे दूं। आज का हाई मार रहा है HDFC लाइफ, आज का हाई मार रहा है SBI लाइफ। इंश्योरेंस, कंज्यूमर मेरे टॉप पिक्स थे, और IT आज का न्यू हाई मारा है। गोदरेज कंज्यूमर ने 737, डाबर 520, नेस्ले 18,300, ब्रिटानिया 3740 और ITC 210। ये मेरे टॉप पिक्स थे। मैं बहुत बेरिश हूं मेटल्स पे, ऑटो पे और NBFCs पे। तो यहाँ पे मेरी सावधानी है, प्रॉफिट बुक कीजिए, डोंट ट्राई टू कैच दिस फॉल बिकॉज दिस फॉल कैन हर्ट यू मोर देन एनीबडी। बी इन्वेस्टेड इन सिस्टमैटिक स्टॉक्स, बट बी ओवरवेट ऑन IT, फार्मा एंड कंजम्पशन। सुबह की मेरी कॉल थी मनापुरम फाइनेंस, वो 73 बिक गया, उसमें आप प्रॉफिट बुक कीजिए, 69 पे दी थी। और मैंने दिया था आपको डाबर, वो भी आउट परफॉर्म है। सीमेंट में वीकनेस ज्यादा दिख रही है, अगर आप ट्रेडर है तो बुक कीजिए, रह सकते हैं तो अगर बन सकते हैं तो बने रहिए अंबुजा में। अब आप कहें तो मेरे पे 2 कॉल है और एक स्ट्रैटेजी है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बताएं सर प्लीज। तो पहला होएगा अनिल जी, देखिए मुझे NBFCs काफी वीक दिख रहे हैं, और मेरे 2 शॉर्ट कॉल, अब जो शॉर्ट नहीं कर सकते वो पुट के थ्रू जा सकते हैं। L&T फाइनेंस बेचिए 90, 91 में, 93.25 का स्टॉप लॉस है, 80 to 82 का टारगेट। दूसरा सेल है, क्योंकि मैं ऑटोज पे बहुत बेरिश हूं, M&M इज गिवन अ वेरी वीक साइन, तो M&M फाइनेंस बेचिए, 71 रुपए का भाव है, 71 साढ़े 71 में, 75 का स्टॉप लॉस, और भाव इसका मुझे 57.5 से 60 दिखता है। इस पे राइट का भी ओवरहैंग है, ये दोनों शॉर्ट है। अब अनिल जी, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो शॉर्ट नहीं कर सकते और फॉलिंग मार्केट में प्रोटेक्ट करना चाहें। आज मैं पहली बार आपको बोल रहा हूं, 13,200 की पुट लीजिए, 31 दिसंबर की, 114.15 का भाव है। इसमें स्टॉप लॉस रखिए 50 रुपए नीचे, माने 55 रुपए, और इसका टारगेट अगर मैं ठीक हुआ 31 दिसंबर तो 400 से ज्यादा जा सकता है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बाय दिस पुट ऑफ 13,200, 50 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 400 रुपए का भाव जा सकता है। ओके, 31 दिसंबर वाला मंथली पुट खरीदिए, ये वीकली वाली नहीं। आज वीकली एक्सपायरी हो रही है, उसे भूल जाइए। आपको पुट खरीदना है निफ्टी का, और वो खरीदना है 13,200 का पुट खरीदिए। 31 दिसंबर की मंथली एक्सपायरी वाला 114-115 रुपए के आसपास, 55 रुपए का स्टॉप लॉस, 400 रुपए तक के टारगेट के लिए। ये राय भसीन साहब की तरफ से आती हुई आपके लिए। और बाकी 2 और शॉर्ट कॉल है, L&T फाइनेंस और M&M फाइनेंस, जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। L&T फाइनेंस आपके लिए 90 रुपए 50 पैसे 91 के आसपास बिकवाली करनी है।
93.25 ₹93.25 का स्टॉप लॉस होगा। 82 और 80 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। M&M फाइनेंस, यहां पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं और यहां पर आप M&M फाइनेंस में स्टॉप लॉस लगाएं 71 हाफ का, नहीं माफ कीजिएगा, 171 हाफ में बेचना है। 175 का स्टॉप लॉस लगाइए और आपको टारगेट रखना है ₹157.50 का और साथ ही ₹160 का। बहुत बहुत शुक्रिया।